खेरलांजी विधायक एवं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में खेरलांजी में नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। 1,33,18,000 रुपए की लागत से निर्मित इस महाविद्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य, आरजीएम संदीप सिंह, प्राचार्य KL हेवारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन खेरलांजी क्षेत्र के लिए विकास की नई सौगात लेकर आया है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आज नए कॉलेज भवन की सौगात मिली है। खेरलांजी में कॉलेज भवन के बनने से इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा। इस क्षेत्र की जनता द्वारा खेरलांजी कॉलेज के लिए बहुत सारी सुविधाओं की मांग की जा रही थी, उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और खेरलांजी के कॉलेज में भी वाला सिवनी कॉलेज की तरह सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि खेरलांजी क्षेत्र को विकास के मामले में अग्रणी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में सड़कों के काम स्वीकृत कराए गए हैं। खेरलांजी से खेरी सड़क का काम प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के आने वाले बजट में खेरलांजी क्षेत्र के कार्य को भी शामिल किया जाएगा। कोरोना संकट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिले में भी आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति आने लगी है और विकास कार्यों के साथ आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020 में जो नुकसान हुआ है उसकी वर्ष 2021 में भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा और इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा।
कॉलेज हमारा अधूरा है अभी हमने इंजीनियर से बात की, सबसे बात की, इसका प्रस्ताव भी गया हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा मध्य प्रदेश शासन के बजट से बहुत शीघ्र ही जितना ये अधूरा काम पड़ा ना, जितने कमरे हॉल बचे इसको भी हम पूरा करवाने के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी इसको हम परिपूर्ण करेंगे। कॉलेज को फर्नीचर की व्यवस्था अप्रैल में विधायक निधि के माध्यम से यहाँ फर्नीचर की व्यवस्था उसको हम पूरा करेंगे, पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने विधायक निधि के माध्यम से करेंगे यहाँ पर। तो कॉलेज जो बना है, जब बना है तो अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा होगा। इसकी जवाबदारी हम सब की है, माननीय कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, शासन प्रशासन के माध्यम से ये सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा काम, लेकिन आप सबका क्या काम है? आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है और इस परिसर की भी यहाँ बोलते चौकीदार की व्यवस्था कर दो, पुलिस की व्यवस्था कर दो, उसकी व्यवस्था क्यों करना चाहिए? वो होगी शासकीय की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन छात्राओं की बात करें हमारे प्राचार्य हिवानी जी हैं, आप सबकी भी जवाब वो कौन है? भारत है। इसलिए भारत के पीछे देखते हुए अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड सारे जितने बड़े देश हैं सबकी नज़र भारत पर है। भारत यानी ऐसा नहीं कि यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, यहाँ का मार्केट वैसा है, उस मार्केट के कारण सभी लोग भारत के पीछे घूमते रहते हैं। भारत भी आना चाहते हैं, भारत में अपना शस्त्र बेचना चाहते हैं, भारत में अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। ये बाजार का कमाल है, मार्केट का कमाल है। और यही बाजार जब खैलानी में बढ़ा तो आज कितनी रौनक आ गई। देखिए बस सड़क जनपद पंचायत के सामने रौनक आ गई। इस क्षेत्र की जमीन की कीमतें कितनी बढ़ गई? जहाँ 80 रुपये रेट था 80,000 रुपये रेट हो गया। ये बाजार का कमाल है। आज हमारे व्यापारियों के हाथ में पैसा आने लगा, हमारे जो बाजार में दुकानदार आते सब्जी भाजी वाले सबके चेहरे पे चमक आने लगी। ये बाजार का कमाल है। और हमने धार्मिक रूप से भी जोड़ने के लिए दशहरा प्रारंभ किया कि लोग घर से बाहर निकलें, जिंदगी को समझें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे की भावनाओं से अवगत हो। बैठे हैं हमारे रूपलाल पटली जी, हमारे जनपद सदस्य हैं और सारे लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे कि खैलानी ब्लॉक में हर चीज़ हो, जो चीज़ वाराणसी में है, जो चीज़ बालाघाट में है और जो चीज़ भोपाल में, वो सारी चीज़ें आने वाले समय पर भी 3 साल का समय बचा हुआ है। 1 साल हमारा कोरोना का खराब हुआ, सरकार नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र का समय खराब ना हो, आप सबने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया। निर्दलीय मतलब टिकट भी आपने दी और वोट भी आपने दिया। मैं निर्दलीय हूँ। एक सरकार गिरी, लेकिन मेरे सामने बात आई कि अब आगे क्या करना है। मैं चौराहे पे खड़ा था ना, तो अब क्या करें? सरकार गिर गई, क्या मैं घर में बैठ जाऊँ? अब ट्रैक्टर से चुनाव जीते हम, ट्रैक्टर को खड़ा करने से रहे और ट्रैक्टर खड़ा रखे तो किस्त कौन पटाएगा? बैंक की भी बैंक वाले आएंगे, ट्रैक्टर को लेकर चले जाएंगे। ट्रैक्टर चलाना है तो डीजल की जरूरत है, बिना डीजल का ट्रैक्टर चलता नहीं। अब पहले डीजल ले रहे थे हम कांग्रेस की सरकार से, अब सरकार गिर गई, पेट्रोल पंप बंद ही हो गया वो। अब वो पेट्रोल पंप बंद हो गया तो हम क्या करें? डीजल कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, सिर्फ आपके लिए, अपने लिए नहीं। क्यों? ट्रैक्टर जब तक चलेगा नहीं तो खैलानी वाराणसी का विकास नहीं होगा। मैं वहाँ हाथ खड़ा थोड़ी करने गया, भोपाल में जाकर हाथ खड़ा करके खड़ा होगा। मुझे रिजल्ट देना है 2023 में, आपको हिसाब देना है। मेरे को किसी पार्टी को हिसाब नहीं देना, किसी नेता को हिसाब नहीं देना है, ना भोपाल दिल्ली में हिसाब देना। हिसाब किसको देना है? हिसाब मेरे को आपको देना 2023 में। उसकी तैयारी तो करना पड़ेगा ना मेरे को। इसलिए हमने दूसरे पेट्रोल पंप से डीजल लिया, फिर से ट्रैक्टर को उसके बाद हमने फिर से ट्रैक्टर चालू यार। तो इस तरह से निर्णय लेने की बात आती है, क्योंकि वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।